नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी भी आप समझ गए होंगे कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ये हम हमेशा अक्सर देखते हैं और कई बार खुद में भी फील करते हैं कि हम किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो हमारे साथ बुरा कर देता है। और आसपास के एरिया में भी आपने देखा होगा कि बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग भी ज़िंदगी भर खुशहाल नहीं होते और जितने अधर्मी लोग हैं वो बड़े मज़े से रहते हैं। ये सब देखकर कभी न कभी आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर उठा होगा। और जब तक मैं ये नहीं जानती थी तब तक मुझे भी मतलब जब मैं ज्ञान में नहीं आई हुई थी तब तक मेरा भी सवाल कुछ ऐसा था कि हम लोगों को ही जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है और उन्हीं को ज़्यादा दुख तकलीफ़ मिलता है। ये कई बार आपको धर्म के मार्ग से और ज्ञान के मार्ग से भटकाने वाला हो सकता है। और कई बार तो मैं भी शायद पीछे हटी कई बार कि हाँ, ऐसा फ़ील हो रहा है। लेकिन क्योंकि ज्ञान में आना भी होता है तो जैसे कि कुछ पाने के लिए सारी कायनात आपका सहयोग करती है, तो जिसे ज्ञान भी देना होता है और जो कुछ भी सिखाना होता है तो कायनात साथ देती है। तो जब तक मैं नहीं जानती थी तब तक, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और सभी के मन में होता है और सभी बहुत आसानी से इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। जो भी कोई अच्छा काम कर रहा होता है कि तुम ही तो अच्छा काम करते हो और तुमको इतना कष्ट है, कहाँ देखते हैं कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। तो कभी भी अगर आप किसी को इस तरह देखें तो उन्हें उनके मार्ग से भटकने न दें। अच्छा काम करना एक बात है और उसका फल क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये तो आप पिछले कर्मों को नहीं जान रहे हैं, या आगे फ्यूचर में भी क्या मिलने वाला है हो सकता है उसके वजह से, ये भी आप नहीं जानने वाले हैं। तो इसके बारे में भी किसी और स्टोरी में बात करेंगे। और आज की जो स्टोरी श्रीमद् भगवद गीता से कृष्ण जो कहते हैं अर्जुन से, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो कथा को ध्यान से सुनिएगा और पूरा ज़रूर सुनिएगा। और आपको कैसा लगा, क्या आपका भी ये सवाल था, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। कथा सुनाने का मौका देने के लिए धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा धर्म है, ग्रंथ है जिसमें कि मनुष्य के मन में उठे सभी सवालों का विस्तार से भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है। इसी तरह एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण के पास अपनी दुविधा को लेकर जाते हैं उनके पास और बोलते हैं, हे वसुदेव, मुझे बहुत दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, आपके मन की दुविधा विस्तार से बताओ, मैं तुम्हें उसका हल अवश्य बताऊंगा। तो अर्जुन कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? हे नारायण, ये मुझे बताइए, क्यों वो हमेशा बुरा ही फल भुगतते हैं? अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है वैसा नहीं होता, बल्कि अज्ञानता में वो सच्चाई को नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान रह गए और बोले, नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक इंसान को उसकी कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे सदा अच्छा ही फल मिलता है, क्योंकि अच्छा और बुरा कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उदाहरण से समझाया। वो बोले, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उसमें एक व्यापारी था जो धर्म को बहुत महत्व देता था। वो पूजा पाठ और भगवान में विश्वास रखता था। वहीं दूसरा पुरुष पहले वाले से बिल्कुल विपरीत था। वह मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने के लिए। इसी तरह समय व्यतीत होता गया। उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया
कि यही सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वो मंदिर पहुंच गया और मंदिर में रखा सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, लेकिन मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। इतने में मंदिर में भीड़ जुट गई और लोग उस व्यापारी को चोर समझ बैठे। व्यापारी बचता हुआ उस मंदिर से तो निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। वह किसी तरह अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। व्यापारी को देखकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया और घर पहुंचते ही भगवान की सारी तस्वीर निकाल फेंकी। वह भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय के बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुँचे। उस व्यक्ति ने अपने बगल में खड़ा यमराज को देख के पूछ लिया, मैं सिर्फ अच्छे कर्म करता था, लेकिन इसके बावजूद पूरा जीवन मुझे अपमान ही मिला। इस पर यमराज ने व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उसी दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट एक छोटे से चोट में परिवर्तित हो गई। और इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो बता दें कि इसकी किस्मत में राजयोग था और इसे बहुत सारा धन मिलने वाला था, लेकिन इसने सिर्फ वो मंदिर का चोरी का धन लिया। श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद पूछते हैं कि पार्थ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान किसी के अच्छे कर्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। भगवान हमें किस रूप में दे रहा है ये समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहता है। इस कहानी से मालूम पड़ता है कि हमें कभी भी अपने कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म का फल आपको इस जीवन में मिलता है। बस आपको पता नहीं चलता कि ये हमारे कर्मों का ही फल है और ये क्यों मिला है, इसका फ्यूचर में ज़रूरत है, ये पास्ट से आया है। बस हम इतने ध्यान से अपने कर्म को ना तो देखते हैं ना तो इतने सजग रहते हैं कि जैसे बुद्ध बोले हैं कि हर जगह बस सजग आप रहें तो आप देखें, आपको खुद आपके हर एक क्रियाकलाप का पता होगा। तो इतने सजग तो हम लोग नहीं ही रहते हैं। वैसे भी आजकल तो आधी ज़िंदगी बेहोशी में ही बीत जाती है, और जब तक होश आता है और सजग होने को दिल करता है तब तक तो जाना ही हो जाता है। आयु भी इतनी छोटी हो गई। तो कैसी लगी ये कहानी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे किसी दूसरे कहानी में। जय श्री कृष्णा। बाय बाय।